वहाँ कम से कम 10-12 करोड़ की संपत्ति तो उनकी है। इसके बाद में अगर हम जयपुर में वैल्यूएशन करने जाएं तो कम से कम 2 मकान तो 2.5-3 करोड़ के हैं। जीजा जी की मृत्यु के बाद में जो अन्य बेनिफिट बाकी थे वो बेनिफिट 87 लाख रुपए के हैं। क्या 24 करोड़ के लिए जयपुर की आयुषी शर्मा ने अपनी मां नीरज शर्मा की हत्या करवाई? कुछ इसी तरह के सवाल जयपुर की नीरज शर्मा हत्याकांड को लेकर पूछे जा रहे हैं। रिश्तों की दुनिया में मां और बेटी का रिश्ता सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन जयपुर के नीरज शर्मा हत्याकांड ने उस भरोसे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अक्सर ऐसी खबरों से हम सभी दो चार होते हैं कि अपने ही अपनों के कातिल बन बैठते हैं, लेकिन एक बेटी अपनी मां की हत्या करवा दे, ऐसा बहुत ही कम सुनने और देखने को मिलता है। बता दें कि आयुषी शर्मा की मां नीरज शर्मा कोर्ट में एलडीसी थी। उनके पति कोर्ट मास्टर थे। पति के निधन के बाद नीरज शर्मा को नौकरी मिली थी। नीरज शर्मा के ऊपर बेटी आयुषी और मानसिक रूप से बीमार 15 साल के बेटे की जिम्मेदारी थी। घटना वाले दिन भी वो बेटे के इलाज के सिलसिले में डॉक्टर से मिलकर वापस घर लौट रही थी। तभी जयपुर के प्रताप नगर इलाके में एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और उनकी जान चली गई। पुलिस ने पहले इसे एक हादसा माना, लेकिन नीरज शर्मा के भाई ने हादसे पर संदेह जताते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक ऐसा राज खुला जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि अपनी मां नीरज शर्मा का कत्ल करवाने के लिए आयुषी शर्मा ने लाखों की सुपारी दी थी। हत्यारे ने स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर आयुषी की मां नीरज शर्मा को कुचल डाला, जिसमें उनकी मौके पर ही जान चली गई। आयुषी शर्मा अब पुलिस के शिकंजे में है और उसके साथ साथ उसके ताऊ और कई आरोपी गिरफ्त में हैं। इस बीच नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी की मामा ने कहा है कि आयुषी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए अपनी मां की हत्या करवा दी। मेरी बहनों जो थे वो उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था और ब्रेन हेमरेज में फर्स्ट बार हुआ था वो सही हो गए थे। सेकंड बार में हॉस्पिटल में वो रहे थे, 90 हॉस्पिटल में 90% सही हो गए थे। बाद में उनको ये आयुषी और बलराम अपनी मर्जी से प्राइवेट जगह ले गए, 3-3 महीने को गोपनीय जगह पर रखा। बाद में 9 अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, संदिग्ध परिस्थिति में भर्ती कराया। जिस दिन को भर्ती कराया उस दिन बॉडी के 90% पार्ट डैमेज थे। तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने सिंपल एप्लीकेशन लिख करके इतने भारी मात्रा में अपराधी पकड़ में आए और उन्होंने ये कबूल भी किया है कि हमने प्रॉपर्टी के लालच में सारा काम किया है, तो कैसे इनकार किया जाए कि प्लान ए प्लान बी के रूप में रहा होगा, तो प्लान ए भी कहीं ना कहीं रहा होगा। सर, जिस तरीके सारे अपराधियों ने कबूल किया है कि हमने संपत्ति लालच में ये घटना को अंजाम दिया है, तो संपत्ति लालच जब ही सक्सेस होगा। प्लान ए सक्सेस किया हुआ उन्होंने, अगर ये जिंदा होते तो प्रॉपर्टी के प्लान सक्सेस कैसे होता। आयुषी के एक मामा पेशे से वकील हैं। इन्होंने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। आयुषी के मामा का कहना है कि वो अपने चचेरे भाई के साथ लिव इन में रहती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसके साथ साथ उन्होंने आयुषी के पिता यानी विजय शर्मा की मौत को लेकर भी कई आरोप लगाए। काफी गंभीर आरोप आपकी भांजी पर लगे हैं कि उसने आपकी बहन को जिस तरह के 7 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनकी मौत करवा दी, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्ण रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुषी जो है उसको मोहरा बनाया गया है, क्योंकि 23 साल की आयुषी जो कि स्वयं एक स्टूडेंट है और अभी कॉलेज में पढ़ रही है, लॉ की पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए 7 लाख रुपए जुटा पाना एकदम से संभव नहीं था। उसके अलावा इतना बड़ा षड्यंत्र जो है उसको अंजाम देना और पूरे सुनियोजित तरीके से जैसा ये हत्या हुई है ये सब करना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई सहयोगी रहा है, कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जिसने इस पूरे काम को अंजाम दिया है। हमारा शक जो है यहाँ पर हमारा जो शक है वो मोहन के ऊपर है और बलराम शर्मा जो कि उसका रिश्ते में तो भाई लगता है, उसके ऊपर जो है उसका शक है। क्योंकि देखिए, बलराम शर्मा अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और उसी ने जो है यहाँ पर 7 लाख रुपए की व्यवस्था की है। सुपारी देके जो है स्कॉर्पियो कार का अरेंज किया और स्कॉर्पियो कार ने इस तरीके से नीरज शर्मा को कुचलकर जो है मार दिया। यहाँ पर ऐसा भी पुलिस को मालूम चला है कि 1 महीने पहले भी थार कार का इन्होंने व्यवस्था की थी और थार कार ने रैकी करके नीरज शर्मा को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल हो नहीं पाए। और उसके बाद में जो है तांत्रिक विधि के द्वारा तंत्र मंत्र करके भी नीरज शर्मा की हत्या करने का आयुषी शर्मा और बलराम शर्मा ने प्रयास किया। 1 मार्च 2026 को बलराम शर्मा अपने कुछ सहयोगियों के साथ में नीरज शर्मा के रविंद्र नगर आवास पर आता है
और जबरन वहां पर घुसकर कब्जा करने का प्रयास करता है, मारपीट करता है। उनके 15 साल के बच्चे को, जो मंदबुद्धि बच्चा है, उसके साथ मारपीट करता है। तकरीबन 2 लाख रुपए, कुछ जेवरात और कुछ सामान चुराकर वहां से ले जाता है। इस संबंध में नीरज शर्मा ने प्रतापनगर थाने में लिखित रूप से शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ना ही पुलिस ने मामले में कोई तहकीकात की, आरोपियों को पकड़ा। उसके बावजूद भी नीरज शर्मा ने मौखिक रूप से कई बार जो है प्रतापनगर थाने में जाके शिकायत करी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पुलिस जो है प्रतापनगर थाना पुलिस नीरज शर्मा की शिकायत पर आरोपियों की धरपकड़ करती, उनसे कड़ी पूछताछ करती या उन्हें पाबंद करती, तो आज ये नौबत नहीं आती। नीरज शर्मा को बचाया जा सकता है। ये बताइएगा, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं आयुषी को बरगलाया जा रहा है। ये जो बलराम है, ये पेशे से क्या है, क्या करता है? और ये भी बताइएगा, चूंकि रिश्ते में तो चचेरा भाई है, लेकिन क्या इनके और कोई संबंध भी हैं, प्रेम संबंध भी हैं? देखिए, जैसा आसपास के पड़ोसी बताते हैं, इनके घर में हमेशा लॉक रहता था और बलराम शर्मा और आयुषी शर्मा दोनों एक ही घर में, एक ही कमरे में पति पत्नी के रूप में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी योजना थी कि शादी करने की। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बहन भाई इस प्रकार के रिलेशन में थे। बलराम ने आयुषी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर रखा था। जैसा बलराम कहता था वैसा ही आयुषी जो है वो करती थी। और यहाँ पर देखिए, बलराम का जो पिता है मोहन, उसकी माँ बलदेई, वो उसका भाई कृष्णा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके कुछ ही समय बाद छोड़ दिया। पुलिस ने ना तो कृष्णा से कोई पूछताछ करी, ना ही और अन्य कोई कार्य किया। तो यहाँ पर सुनियोजित तरीके से आयुषी जो है, आयुषी के माध्यम से आयुषी को मोहरा बना के इन्होंने जो है वो हत्या जो है वो की है। सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति पाना ही मकसद था या फिर जो उनकी संपत्ति है उसको भी हड़पना चाहते थे ये दोनों मिलकर? देखिए, अनुकंपा नियुक्ति जो है वो पिता की मृत्यु के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में इस नौकरी को पाने के लिए जो है आयुषी शर्मा ने आवेदन किया था। चूंकि आयुषी ग्रेजुएट नहीं थी, तो नियुक्ति जो है आयुषी की जगह उसकी माँ को मिल गई थी। माँ ने आयुषी को ये भी कहा था कि भाई जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो मैं आपको ये जॉब ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पर एक लालच तो इस नियुक्ति को पाना था। उसके अलावा बलराम और उसके पिता विजय वशिष्ठ की संपूर्ण संपत्ति, जो कि हाईवे पर इनके 5 बीघा खेत है, कुछ इनकी प्रॉपर्टी हैं, कुछ एफडीआई हैं, उनको पाना चाहते थे। तकरीबन 15-20 करोड़ की इनकी संपत्ति है, उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए, संपत्ति को पाना तो बलराम और उसके पिता चाहते थे। अनुकंपा पर नियुक्ति आयुषी चाहती थी। आयुषी के माध्यम से जो है इनकी माँ, यानी कि आयुषी की मदर जो है नीरज शर्मा, उसकी हत्या करवा दी गई। हमें पूर्ण आशंका है कि निश्चित रूप से नीरज शर्मा के पति विजय वशिष्ठ जो है, उनकी मृत्यु भी संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। तो हो ना हो ये मौत जो है विजय वशिष्ठ की, वो भी एक हत्या हो सकती है। तो आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि विजय शर्मा की जो मौत है, जो आपके जीजा जी थे, वो तो काफी पहले हुई थी और पहले ही कहा जा रहा था कि वो नेचुरल डेथ थी। तो आपको लगता है कि वो भी प्लान मर्डर था? जी हाँ, देखिए, हमने प्रतापनगर थाना पुलिस में सामान्य एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें हमने केवल शंका के आधार पर हत्या करना जो है वो किया था। लेकिन जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो एक नहीं 7 आरोपी जो है पुलिस की पकड़ में आ गए। उसके अलावा बलराम शर्मा अभी तक फ्री है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अगर बलराम शर्मा को पुलिस गिरफ्तार करके और 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हुए कड़ाई से पूछताछ करे, तो हो सकता है बलराम शर्मा के अलावा अन्य कई और आरोपी, अन्य और कई सहयोगी उसके पकड़ में आ सकते हैं और कई नए खुलासे जो है वो हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे, आयुषी और बलराम शर्मा के बीच प्रेम संबंध थे, संपत्ति हड़पना चाहते थे, पिता की मृत्यु में भी इनका हाथ था। और यहाँ पर उन्होंने जो है भरतपुर से या अन्य जगह से जो है गाड़ी की व्यवस्था की और पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से इसको मार दिया। आयुषी के और कोई भाई बहन है? देखिए, आयुषी का एक 15 वर्ष का भाई है, जो कि मंदबुद्धि है, जो कि सोच समझ नहीं सकता। और निश्चित रूप से जो है माँ की मृत्यु के बाद में हो सकता है अगला टारगेट इनका भाई भी हो। लेकिन आप जिस तरीके से खुलकर बात कर रहे हैं, आप आरोप आयुषी पर लगा रहे हैं, हालांकि वो पुलिस गिरफ्त में, तो आप लोगों को कोई डर, शंका नहीं नजर आ रही? देखिए, इस समय हमें जो है हमारी बहन जो है उसके प्रति हमारा जो स्नेह है वो सर्वोपरि है।
बाकी देखिए हमारा इष्ट है, हमें उसके पर आस्था है पूर्ण रूप से। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन हम न्याय चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि मामले की जो है निष्पक्ष जांच हो और सीआईडी सीबी से इसकी जांच करवाई जाए और यहाँ पर स्वयं जो है संज्ञान लेकर वो इस मामले में देखें कि ये मामला आखिर है क्या। ये मामला आपके सांगानेर थाना क्षेत्र का मामला है और ये भरतपुर का ही मामला है साहब। तो अगर आप इसमें मामले में श्री भजनलाल जी, अगर आप इस मामले की सही तरीके से देखरेख करें और आप देखें कि आखिर ये किसकी मृत्यु हुई है, तो ये मेरी बहन नहीं, ये आपकी बहन है, आपके परिवार का ही मामला है साहब।